सनी देओल की एक मूवी आई थी गदर। उस गदर मूवी ने भारत के अंदर जिस तरह से धूम मचाई, सुपर डुपर हिट हुई, उस मूवी के बाद से सनी देओल फिल्मों के लिए तरस गए। और उसका एक कारण है कि वो जो फिल्म थी वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उस मूवी का थीम ऐसा था कि भारत का एक सिख बंटवारे के समय जिस तरह की विभीषिका भारत में हुई, तो एक प्रेमिका है उसकी, और उस प्रेमिका को वो मुस्लिम परिवार से है, उसका परिवार लेकर के धोखे से पाकिस्तान चला जाता है। अब उसको वो वापसी लाता है और वो सारे सीन दिखाए गए कि जिसमें उसने पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के लोगों को छक्के छुड़ा दिए। वो किस तरह से भारत में अपने बच्चों को लाने में सफल होता है। अब इसके बाद से जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं, जो वहां आईएसआई है, उसको यह मूवी पसंद नहीं आई और उसने तय किया कि सनी देओल की कोई भी मूवी अब भारत में नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान अगर यह तय करे कि भारत के किसी कलाकार की मूवी चलेगी या किसी कलाकार की मूवी नहीं चलने दी जाएगी, यह आश्चर्य है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता भारत के किसी कलाकार की मूवी ना देखे उसका असर भारत की फिल्मों पे कैसे पड़ सकता है। यह पहले हम भी सोच रहे थे कि सनी देओल जिसने इतनी सुपर डुपर हिट दी, घातक जैसी मूवी उसकी आई, फिर गदर के बाद तो एकदम अलग सा एक थीम आ गया था, लोगों के अंदर देशभक्ति जगी थी। यह सोचा जा रहा था कि जो सनी देओल है उसकी मूवियां बहुत चलेंगी और अब उसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन हुआ यह कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी नापसंदी के कारण ये जो बॉलीवुड है, ये बॉलीवुड किस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर चलता है, इसका खुलासा हुआ। कोई सोच नहीं सकता कि पाकिस्तान के लोग, उसमें भी आईएसआई, ये कैसे तय कर सकता है कि भारत में किस कलाकार की मूवी चलेगी और किसकी नहीं। ये तो भारत के दर्शक तय करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि भारत के बॉलीवुड में एक ऐसा वर्ग भी है जो भारत के खिलाफ काम करता है, भारत के खिलाफ नेपोटिज्म चलाता है और भारत के खिलाफ वो इस तरह की एक, आप कहिए कि नैरेटिव सेट करने वाली टीम का हिस्सा है कि वो भारत के विरुद्ध एजेंडा भी चलाता है। ये चीजें अब खुलकर के सामने आने लगी और जब सामने आया बॉलीवुड का वो सच, जिससे जानकर पूरे देश के लोग भौचक्के रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से जिस तरह की चीजें खुलकर के आईं, ऐसा तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। हम लोग छोटे से लेकर बड़े हो गए, मूवी देखते देखते हमको लगता था कि फिल्म केवल एक मनोरंजन का माध्यम है और इसमें जो कलाकार काम करते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। देखिए किस तरह का डांस है, कैसी एक्टिंग है, और कुछ ही लोग होते होंगे जो एक्टिंग अच्छी करते हैं। लेकिन आप याद करिए, गोविंदा जैसे ही भाजपा के टच में आया, गोविंदा की सारी मूवी आनी बंद हो गई। इसके बाद आप देखें कि सनी देओल जो गदर मूवी से सुपर डुपर हिट हुआ था, उसके बाद उम्मीद थी कि एक के बाद एक मूवी आएंगी, लेकिन नहीं आई, क्योंकि यहां एक नेपोटिज्म वाला एक पूरा गिरोह है जो पाकिस्तान के इशारे पर चलता है, पाकिस्तान के लिए काम करता है, नशे के कारोबारियों से कांटेक्ट रखता है। सब लोग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं। और इसी के कारण से आप देखिए कि सनी देओल को कोई मूवी नहीं मिली, बॉबी देओल उनके भाई, उनको कोई मूवी नहीं मिली, धर्मेंद्र को कोई मेन स्ट्रीम से, ये बड़े बड़े जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस हैं, इन्होंने किसी ने मूवी नहीं दी। हां, इस बीच में कुछ मूवी जरूर आई, क्योंकि वो जो गदर मूवी थी वो 2001 में आई थी। उसके बाद आपको बताएं 2018 में यमला पगला दीवाना आई, जो इन्होंने मिलकर खुद अपने आप अपनी मूवी बनाई कि भाई कोई और तो मूवी दे नहीं रहा है, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। और इसी तरह से 2019 में मोहल्ला 80 ये मूवी आई थी, और इसके बाद हमने देखा कि वो जो मोहल्ला 80 थी उसमें भी सनी देओल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद जो गैप रहा है, इसके पीछे माना जा रहा है कि वो जो एक गिरोह है बॉलीवुड का, उसने तय कर लिया कि ऐसे व्यक्ति की मूवी चलने नहीं देंगे। और इसका इशारा वहां जो डी कंपनी बैठी है पाकिस्तान में, उन लोगों ने अपने गुर्गों को कहा कि इस बंदे को कोई भी मूवी ना मिले। अब लंबे समय के अंतराल के बाद गदर 2 बनाने की बात जब सामने आई, तो पाकिस्तान को तो और मिर्ची लग गई कि ये तो पहले ही गदर जो बनी थी उससे परेशान थे, और अब ये गदर 2 बना रहा है। बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चल रहा है, लेकिन इस अभियान के बीच
जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनको यह समझ में आता है कि असली टारगेट किसको करना है। जिन्होंने नेपोटिज्म चलाया, जिन्होंने यहां नशाखोरी को बढ़ावा दिया, जिन्होंने हमारे भारत के देवी देवताओं को, हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया, एक नैरेटिव चलाने वाले जो कलाकार के नाम पर ये धब्बा हैं, इनके खिलाफ एक अभियान, इनके खिलाफ एक गुस्सा है। वहीं अब देश के लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जो लोग राष्ट्र हित में काम करते हैं, उनको सुपर डुपर हिट कराना हम देशवासियों का काम है। और आप जानते हैं कि सनी देओल भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और इसलिए वो इस तरह की मूवी बनाते हैं जो देश के हित में और नैरेटिव चलाने वालों के विरोध में हो, ताकि इस देश की युवा पीढ़ी कुछ प्रेरणा ले सके उनसे। और इसलिए उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही आपको देखेंगे कि गदर 2 आने वाली है। लेकिन इसी बीच जो चुप मूवी है, वो चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट मूवी है। और आपको बता दें, इस मूवी को बनाने में यह ध्यान रखा गया है क्योंकि बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चल रहा है। बॉयकॉट बॉलीवुड के अभियान में कहीं ये विचार तो नहीं है, क्योंकि सनी देओल कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली के अंदर बोला कि मुझे यकीन है कि मेरे जो चाहने वाले हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, मुझे उन पर भरोसा है। लेकिन फिल्म को साधारणतः बनाया गया और भारत के अंदर फिल्माई गई तो 5 करोड़ की लागत से चुप मूवी बनाई गई, जिसमें एक आर्टिस्ट है और वो साइको आर्टिस्ट है, वो कोई हत्या कर देता है और उसको किस तरह से पकड़ना है। तो पुलिस कर्मी के रोल में, पुलिस अधिकारी के रोल में सनी देओल हैं। तो हम सबको अब इस मूवी को हिट कराने की जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमने देखा कि अभी बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान के बीच में द कश्मीर फाइल मूवी आई तो देशभक्तों ने उसको हिट किया। हालांकि उसका जो सब्जेक्ट था वो लोगों के दिल को छूता था, लेकिन इसी बीच द कार्तिकेय 2 आई तो कार्तिकेय को भी हम लोगों ने हिट किया, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति की बात करने वाली फिल्म थी, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर बनाई गई फिल्म थी। और इसी तरह से अब ऐसे लोग जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सेना, इनका सम्मान करते हो, देश हित में सोचते हो, उनके बारे में अब चिंतन करना हमारा काम है। और इसलिए इस बॉयकॉट ऑफ बॉलीवुड अभियान के बीच अब यूं तो लोग मुझसे भी कह रहे हैं कि साहब हम तो बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान तब तक चलाएंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे ना चले जाएं। लेकिन मेरा कहना यह है कि देखिए, इस अभियान में ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, मान लीजिए मैच है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो हमें यह तो याद रखना पड़ेगा, हमने अगर मैच को विड्रॉ कर, मैच का बहिष्कार कर दिया तो हमारे अपने खिलाड़ियों का तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और इसी तरह से ये बॉलीवुड है, इसमें भी इसी तरह अब आप समझ लीजिए 2 टीम बनी हुई हैं, एक राष्ट्रभक्तों की टीम है, एक राष्ट्र विरोधियों की टीम है। और इन दोनों में हमें फर्क समझना होगा और यह खुल करके हमें सपोर्ट करना होगा, जैसे हमने विवेक अग्निहोत्री का किया, जैसे हमने द कश्मीर फाइल मूवी का किया। सीधा सीधा मैसेज हम लोगों ने दिया कि देखो, जो लोग अपने आप को गाय का मांस खाने के बाद वो ये सिद्ध करते हो कि हम गाय का मांस खाते हैं, हमें हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो पीके जैसी मूवी बनाकर देवी देवताओं का हमारे अपमान करते हो और वो हमसे ये उम्मीद रखते हो कि हम उनकी मूवी देखेंगे, हमने उन्हें मैसेज दिया कि अब ये नहीं चलेगा। इसी तरह सलमान खान का इंतजार है, इसी तरह शाहरुख खान की मूवी का इंतजार है कि हम इस बॉयकॉट को चलाएंगे। और इसी बॉयकॉट अभियान में हमने देखा कि तापसी पन्नू हो या फिर कोई भी इस तरह का बॉलीवुड वाला हो जो अपने अहंकार में चूर है कि हमारी एक्टिंग आएगी तो हम तो खुद मूवी को हिट करा लेंगे, उन लोगों को सड़क पर लाया और हमने उनकी फिल्मों को सुपर डुपर फ्लॉप करके बता दिया कि इस देश के सनातनी जिस मूवी को चाहेंगे वो हिट होगी, राष्ट्रभक्त लोग जिसको चाहेंगे वो इस बॉलीवुड का हिस्सा रहेगा, बाकी लोग, आप लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। और इसीलिए सनी देओल से जब पर्सनली बातचीत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो वो कहते हैं कि भाई इस बॉयकॉट अभियान का असर मेरी मूवी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपने दर्शकों को, चाहने वालों को जानता हूं और इस देश का जो इस समय युवा जागृत हुआ है उनके मैं टेस्ट को समझ रहा हूं और उनकी जो बॉलीवुड को लेकर के नफरत है उस भावना को भी समझ रहा हूं कि वो जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लेकर के चीजें खुली कि नशे का कारोबार होता है, वहां किस तरह से जो है आम आदमी, कोई अगर परिवार का बच्चा एक्टिंग के बल पर वहां अपना कैरियर बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकता है,
किस तरह से वहां एक साधारण परिवार का कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको अपमानित किया जाता है। और इस तरह से जो लोग काम करते हैं उनको सबक सिखाने का बहुत जरूरत है। और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को भी साफ सुथरा रखना यह हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि जब हमें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं तो हम कोई सामाजिक ऐसा सार्वजनिक काम ना करें जिसका असर हमारे देश के युवाओं पर, देशवासियों पर पड़े। और वो अपने लिए भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार ऐसा है कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन हम कोई भी काम करते हैं तो हम पर्दे में करें और उसमें यह भी ध्यान रखें कि हम ये जो देश है इसका अपमान ना होने दें और इस देश के जो लोग हैं उनके किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। बॉलीवुड में कुछ लोगों ने यह ध्यान नहीं रखा, उनका इतना अहंकार बढ़ गया कि उनको लगा कि हम तो देवी देवताओं का मजाक बनाएंगे तो भी ये हमारी मूवी देखेंगे, इनकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करेंगे, नग्नता दिखाएंगे तो भी ये हमारी मूवी देखेंगे। इस तरह का अहंकार चूर चूर करने के लिए अब जागृत अवस्था में जो सनातनी हैं और राष्ट्रभक्त लोग हैं उन्होंने बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चलाया। लेकिन अब जिस तरह से ये भी बताने की जरूरत है कि इसी बॉयकॉट में कोई राष्ट्रभक्त अपनी मूवी लेकर आएगा, बेशक उसका प्रचार ना हो तो भी हम उसकी मूवी का कम से कम विरोध तो नहीं करेंगे। और एक बार फिर जो जैसा सनी देओल जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और उन्होंने मुलाकात के दौरान कहा कि मैं चाहूंगा कि कम से कम मूवी को देखने के लिए इसलिए आए कि भाई मैं कम से कम उस ग्रुप में, वो जो ग्रुप है उस तरह का जो नेपोटिज्म चलाता है, जो नफरत की बातें करता है, मैं कम से कम उस ग्रुप से तो दूर हूं। वंदे मातरम।